हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप लोगों को छोड़ा था। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमने आपको दो हिस्सा बता दिया था, टाइप 1 और टाइप 2 कॉम्प्लेक्स का, और पूरा हमने लोगों ने रूल डिस्कस किया था। ठीक है, अब मैं कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब कंटिन्यू रखूँगा, कोशिश करूँगा कंटिन्यू करने की। आज मैं आपको टाइप 3 लेके चल रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग गाइडलाइन पहले डिस्कस करते हैं, उसमें हमें करना क्या था। देखिए सबसे पहले याद करो हमें करना क्या था, कटायनिक पार्ट को सबसे पहले लिखना था, उसके बाद कौन सा लिखना था, अनायनिक पार्ट। तो ये दिमाग में रखना है कि कटायनिक पार्ट पहले और अनायनिक पार्ट बाद में। हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कटायनिक में चला जाए या कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका अनायनिक में चला जाए। तो दिमाग में रखना है जो भी हो, या तो कटायन अलग है या कटायन खुद कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो या कटायन हो, जो भी हो, उसको मुझे पहले लिखना है और अनायनिक पार्ट बाद में लिखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कैसे लिखना है, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, जैसे नॉर्मल लिगेंड अगर 2 बार है तो हमने क्या सिखाया था, जैसे आप लोग कैसे लिखते थे डाई मिथाइल, तो वैसे यहाँ पे डाई टर्म यूज़ होगा। ठीक है, 3 बार होगा ट्राई, 4 बार होगा टेट्रा, 6 बार आया तो हेक्सा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर वैसा लिगेंड जिसमें नंबर आ जाए, जैसे इथेन 1,2 डायमीन, तो हमने इसमें कहा था टर्म 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, ये टर्म यूज़ होता है। छोटा सा चीज़ है जिसको याद रखिए। उसके बाद लिगेंड, लिगेंड में भी हमने आपको बताया था वो लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल है या पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आप लोग के सिलेबस में आपको न्यूट्रल और निगेटिव पढ़ना है। तो न्यूट्रल का जस का नाम तस था, बस आपको याद रखना था नाम क्या लिखना है। जैसे वाटर के लिए एक्वा, अमीन, जैसे अमोनिया है तो उसके लिए अमीन AMM लगता था। तो ये सब छोटा छोटा टर्म था जो आपको याद रखना था। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, इसमें भी था कि अगर वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 लगेगा। तो वो सब चीज़ आप पहले वीडियो में आप देख सकते हैं इसके, जहाँ पे हमने सारा का सारा रूल डिस्कस किया। तो चलो दिमाग में सेट करो, सबसे पहले क्या करना है, कटायनिक पार्ट पहले, अनायनिक पार्ट बाद में। इतना क्लियर है। चलिए आते हैं हम कॉम्प्लेक्स हैविंग 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो हमको अब यहाँ पे एक्चुअल में डिसाइड करना है कि इस 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन सा स्फीयर मेरा पहले कटायनिक होगा, कौन सा अनायनिक होगा, क्योंकि कटायनिक पार्ट पहले और अनायनिक पार्ट बाद में। चलो डिसाइड करते हैं। एक बात बताओ, ये तो न्यूट्रल लिगेंड, ये कैसा लिगेंड है, अनायनिक। 1 CN पर 1 माइनस, तो 6 CN पर 6 माइनस। अब बताओ 6 माइनस है, जैसा इसका सिमेट्री है वैसा ही इसका सिमेट्री होगा, क्योंकि यहाँ भी 6 लिगेंड, यहाँ भी 6 लिगेंड। तो 6 माइनस को काउंटर बैलेंस करने के लिए कितना प्लस होगा, 6। सिमेट्री है दोनों में, तो इस मेटल पे 3 प्लस रख दो और इस मेटल पे 3 प्लस रख दो। फिर से सुनो, यहाँ 1 माइनस, तो 6 के कारण 6 माइनस, इधर 6 माइनस हुआ, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए कितना प्लस, 6 प्लस। तो इस पर 3 प्लस रख दो, इस पे 3 प्लस रख दो। तो चलो अब हम चेक करते हैं, जब हम यहाँ +3 रखते हैं और यहाँ भी हम +3 रखते हैं, इस एग्जाम्पल को मैं मिटा दूँ। एक बात बताओ, यहाँ था आपका टोटल कितना माइनस, 6 माइनस, और आया कितना +3, यानी यहाँ -3 बचा रहेगा या 3 माइनस बचा रहेगा। बोलो क्यों, 1 CN पर कितना माइनस, 1 माइनस, तो 6 CN पर 6 माइनस, और यहाँ जब +3 आया सिमेट्री के कारण, तो ये बन गया मेरा कैसा, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा हुआ, अनायनिक स्फीयर का। तो अनायनिक स्फीयर या अनायनिक पार्ट कर सकते हैं। इसके विषय में सोचो, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे जो भी चार्ज होगा इस पे होगा। तो ये बना मेरा कटायनिक कॉम्प्लेक्स या कटायनिक स्फीयर। एक बार फिर से समझोगे अनायनिक कटायनिक कैसे डिसाइड किए। 1 CN पर 1 माइनस, तो 6 CN पर 6 माइनस, 6 माइनस को काउंटर बैलेंस करने के लिए 6 प्लस, मेटल कितना है 2, सिमेट्री है, दोनों पे आधा आधा रख दिए। तो यहाँ +3 था, तो इस पूरे पे +3 होगा। यहाँ -6, यहाँ +3, कितना बचा, -3। तो ये बना अनायनिक, ये बना कटायनिक। बोलो किसको पहले, कटायनिक को। तो कटायनिक को पहले इसको लिखो, क्या लिखाएगा, हेक्सा। ये अमोनिया है तो अमाइन, MM वाला, केवल अमोनिया में MM यूज़ होता है। और ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, मेटल का नाम जस का तस, क्रोमियम। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा सा इसको छोटा मैं लिख दूं, अमाइन, हमने क्या कहा, हेक्सा अमाइन क्रोमियम
ब्रैकेट में कौन चला जाएगा, 3 प्लस होगा, यहाँ आ जाओ। अब हेक्सा, इसमें साइनो कहोगे, यहाँ ओ क्यों लगा, ये मेरा निगेटिव लिगेंड है और ये मेरा चूँकि निगेटिव पार्ट में मेटल है तो अब 8 लगेगा, तो 8 लगेगा तो नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। यहाँ भी ब्रैकेट में कितना आएगा, +3। क्लियर है? चलो फिर से बोलो, कटायनिक पार्ट पहले, अनायनिक पार्ट बाद में। कटायनिक पार्ट में कैसे स्टार्ट करना था, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में नंबर ऑफ लिगेंड, तब लिगेंड और तब सेंट्रल मेटल एटम। नंबर कितना था, 6, हेक्सा, लिगेंड, अमाइन, सेंट्रल मेटल एटम, क्रोमियम, चार्ज 3, तो ब्रैकेट में 3। क्लियर है? अब आओ अनायनिक में, अनायनिक में फिर से आओ, यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड 6, हेक्सा, ये लिगेंड तो साइनो, चूँकि निगेटिव लिगेंड है, ये मेटल है तो कोबाल्ट, हमने कहा था 8 लगाओगे कब, जब किस में रहेगा, अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो यहाँ पे हो गया कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो ब्रैकेट में आ गया बेटा +3। देखो कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया ना, उसको 2 बार देखो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, बहुत लोग कहते हो ना, क्योंकि देखो आप लोग सीरियस नहीं होते हो, पढ़ने के मामले में थोड़ा सा सीरियस हो, खास कर ये ऑनलाइन स्टडी, तो क्लास नहीं है। क्लास में क्या होता है ना, एक टीचर का एक हल्का सा डिसिप्लिन रहता है और थोड़ा सा डर रहता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा फोकस रहता है पढ़ाई पे। अभी जब आप वीडियो देख रहे होगे तो बहुत तरह का डिस्ट्रैक्शन होगा, मेंटलिटी भी सेटअप वैसा नहीं रहता है, तो बेटा थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे, ताकि हम सब सारे तरह का एग्ज़ाम्पल ले लें। चलो अब देखो अगला एग्ज़ाम्पल है आपका, क्रोमियम है, NH3 का होल 6 है, इधर भी आपका क्रोमियम है, इधर क्रोमियम नहीं, इधर कोबाल्ट, इधर आपका कोबाल्ट है और यहाँ पे आपका ऑक्सालेट है, C2O4 पर होल थ्राइस। चलिए अब इसका नाम हमें लिखना है, बोलो। अब आपको डिसाइड करना है कटायनिक और अनायनिक पार्ट। फिर से देखना है यहाँ पर 2 माइनस होता था तो 3 के कारण 6 माइनस। यहाँ अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर चेक करोगे तो ये 6 है। क्यों 6 है? ये बाइडेंटेट लिगेंड, तो बाइडेंटेट लिगेंड अगर 3 बार है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यानी अभी भी इसमें सिमेट्री है। अरे दोनों एक जैसा हुआ ना जी, ये 2 हाथ वाला है, एक ही हाथ वाला है, तो यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक C2O4 पे 2 माइनस तो 3 पे 6 माइनस, 6 माइनस को काउंटर बैलेंस करने के लिए 6 प्लस, तो फिर वही होगा, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3। बोलो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +3, यहाँ 6 माइनस था, यहाँ +3 है, तो यहाँ कितना बचा? -3। फिर से बोलो, एक पर था 2 माइनस तो 3 के कारण 6 माइनस, 6 माइनस के कारण 6 प्लस हो गया था, तो यहाँ +3 जब आएगा तो यहाँ कितना बचेगा? -3। तो ये हो गया मेरा अनायनिक और ये हो गया मेरा कटायनिक। इतना क्लियर है सबको? चलो कटायनिक पार्ट पहले फिर से बोलो, हेक्सा अमीन, डबल M लगेगा, क्रोमियम, क्रोमियम ब्रैकेट में कितना आएगा? 3। यहाँ पे गौर से देखो। अब एक बात बताओ, ये बाइडेंटेट है, मल्टीडेंटेट लिगेंड है, लेकिन इसमें न्यूमेरल वैल्यू यूज़ नहीं हुआ है। तो न्यूमेरल वैल्यू यूज़ होता तब 20 और 30 लगाते। ये बाइडेंटेट सिंपल लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? ट्राई। ये ऑक्सालेट है, निगेटिव है, तो पहले लिखो ऑक्सालेट, ई हटा के क्या लगाते थे? ओ, तो ऑक्सालेटो हो गया। अब ये गौर से देखो, कोबाल्ट, कहोगे सर कोबाल्ट क्यों? कोबाल्ट नहीं आएगा, ये अनायनिक है, तो 8 लगा दो, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3। बेटा कम से कम मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना आपके NCERT में सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज भी मैं कोशिश करूँगा 5-10 और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूँ आपको। चलो ये तो हुआ सिमेट्री वाला। कहोगे सर एक ऐसा लीजिए जिसमें सिमेट्री नहीं हो, हम वो भी एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं, जैसे PtCl2 NH3 का होल 4, एक ये है और एक है मेरा PtCl4, PtCl4। ओके, चलो यहाँ देखो, इस स्फीयर को गौर से देखो। तो इसमें क्या है
कि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और यहाँ पे 4 और 2 6, इसमें सिमेट्री नहीं। अब हमको डिसाइड करना है पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सुनना, यहाँ पर -4 और यहाँ पे -2, कितना हुआ -6, -4 -2 टोटल -6, इस पे कोई चार्ज नहीं। -6 को काउंटर बैलेंस करने के लिए +6। अब यहाँ पे सिमेट्री भी नहीं है, तो अब हम कैसे बताएं कि किस पे क्या होगा। यहाँ पे अब आपको सोचना है कि यहाँ पे हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल पे डिसाइड करेंगे। तो देखो बेटा, एक चीज़ है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसा है जो कि आपके स्टैंडर्ड में उतना तो नहीं पढ़ना है, फिर भी बेटा जानना चाहिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी दे दिया बेटा उस सबको तो जानना ही पड़ेगा, या फिर कहीं से क्वेश्चन अगर पूछ दिया है तो वो आपको जानना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, सुनना एक मिनट। होता क्या है कि यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम ये 2 तरह का होता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम ये 2 तरह का होता है, एक +2 और एक +4, यही 2 स्टेबल होता है। तो या तो प्लेटिनम पे +2 होगा या तो प्लेटिनम पे +4 होगा। फिर सुना, यहाँ था -4, यहाँ था -2, तो टोटल -6, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए +6। तो +6 को 2 ही हिस्से में बांटना है, +2 में और +4 में। 6 को 2 हिस्से में बांटना है, कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल 2 ही है, +2 और +6। अब हम यहाँ इस मेटल पे क्या रखें और इस मेटल पे क्या रखें। सुनना बेटा, एक चीज़ सिंपल सा है कि अगर यहाँ हम यहाँ पे अगर हम +4 रख देते, इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, 0। तो अगर हम यहाँ पे +4 रखें, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। आपको एक पार्ट को कटायनिक और एक पार्ट को अनायनिक रखना है, यानी यहाँ पे +4 नहीं होगा। फिर सुनो, +4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इस पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पे क्या रख दो, +2, तो यहाँ -4 था, +2 अगर रखे तो इस पे -2 पर बचा हुआ है, यानी ये क्या बना मेरा, अनायनिक पार्ट। यहाँ देखो, यहाँ अगर हम +4 रखते हैं तो +4, यहाँ -2, इस पे बचेगा मेरा +2, तो यानी ये बन गया मेरा कटायनिक पार्ट। ये सबको समझ में आया। फिर से बोलो, प्लेटिनम का 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, एक +2 एक +4। तो अगर हम यहाँ पे +4 रखते तो 0 हो जाता, इसलिए उसको नहीं रखे। तो इस पर क्या रखे, +2, तो यहाँ क्या बचा, -2। अगर हम इस पर +4 रखे तो यहाँ क्या बचा, +2, क्योंकि यहाँ -2 था। ये बना कटायनिक पार्ट। बोलो किसको पहले, कटायनिक पार्ट पहले। यहाँ देखो, ये A से शुरू होगा, ये C से शुरू होगा, तो पहले हम किसको लिखेंगे, A वाला। तो नाम लिखते हैं। चलो यहाँ देखना, यहाँ से स्टार्ट करो। सबसे पहले इसका नंबर टेट्रा, अमोनिया है तो MM वाला अमाइन, ये डाई, क्लोरीन है, क्लोरो कहोगे, क्लोराइडो, सॉरी क्लोरो नहीं, क्लोराइडो। क्यों क्लोराइडो, हमने आपको सिखाया था कि इसमें IDE होने के बावजूद केवल E हटता है, क्लोराइडो। और ये चूँकि कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनम, पूरा प्लेटिनम का नाम, और ब्रैकेट में कितना जाएगा, 4। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर आ जाओ। यहाँ लिखाएगा आपका टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो। ये अब अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ देखो, कटायनिक में तो जस का नाम तस था, अनायनिक में हमने क्या सीखा है, प्लेटिनेट, 8 लगेगा लास्ट में, और ब्रैकेट में कौन जाएगा, 2। बेटा जब तक मेहनत नहीं करोगे नहीं हो पाएगा, इसलिए इस कप को बड़े ढंग से कीजिएगा। तो ये है आपका टाइप 3। चलिए मैं एक बार हट जाता हूँ। एक काम करो, इसको बड़े अच्छे से लिखो, लिख लिख के बेटा मेहनत करो, और 2 बार वीडियो को काइंडली सुनो, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। ये बड़ा अच्छा चीज़ है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से कीजिएगा। ये टाइप 3 हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका टाइप 4। टाइप 4 देखो बेटा, इसमें कौन सा लिगेंड होगा, तो कहता है कॉम्प्लेक्स हैविंग, कॉम्प्लेक्स में आपका ब्रिज लिगेंड होना चाहिए। अब ये ब्रिज लिगेंड क्या होता है बताता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स लगता है वो म्यू लगता है। म्यू अगर कहीं लगा हुआ है लिगेंड के पहले, यानी वो लिगेंड ब्रिज है। ब्रिज मतलब वो पुल की तरह, मतलब
ब्रिज मतलब क्या होता है, दो जगह को जोड़ने वाला एक पुल। तो वैसा ही अगर जोड़ने वाला होगा तो उसमें क्या लगेगा, म्यू। जैसे यहाँ देखो, अगर OH है और इस तरह से लगा हुआ है तो इसको कहते हैं म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ OH याद रखिएगा -1 इसमें। ऐसे ही अगर मान लो NH2 लिखा हुआ है तो ये आपका होगा म्यू अमाइडो, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH2 लेते हैं -1। लेकिन अगर कहीं NH है तो इसको लिखते हैं म्यू इमीडो। यहाँ देखो म्यू अमाइडो, यहाँ म्यू इमीडो। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH जो है ये होता है -2। तो आप लोग के स्टैंडर्ड में ये यूज़ किया गया है और ये यूज़ किया गया। बस चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ करके अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो फिर से बोलो, हमने क्या कहा, यहाँ था म्यू हाइड्रोक्सो, यहाँ था मेरा म्यू अमाइडो, यहाँ मेरा म्यू इमीडो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अब हमें क्या करना है, इसकी एग्जाम्पल्स लेने हैं, इसके एग्जाम्पल्स लेने हैं। तो हम उधर साइड में एग्जाम्पल लेते हैं। चलो बेटा, ढेर सारा एग्जाम्पल है बट बहुत ज़्यादा का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका नेट एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट को रिलेटेड, तो हम लोग उसको देखेंगे, उसको भी देखेंगे। चलो एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें है इथिलीन डायमीन ट्राइस, दिस इज CO, NH2, देयर इज OH, फिर है मेरा CO, इथिलीन डायमीन दैट इज थ्राइस, और बाहर में है आपका SO2 ट्वाइस, SO4 है, सॉरी SO4 है, दैट इज ट्वाइस। देखो ये कॉम्प्लेक्स है, लोग कॉम्प्लेक्स देख के डर जाते हैं। तो सबसे पहला क्या काम करोगे, आपको पहला काम करना है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मतलब सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, मान लो X, इसका आपको निकालना। जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही आप प्रोसीड करो। बोलो, इस पे तो 0 होगा, यहाँ देखना 3 × 0, ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ देखना, यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 0 प्लस इसका निकालना है X। यहाँ हमने कहा NH2 पर बोलो कितना कहा था, -1 प्लस OH का भी कितना होगा -1। यहाँ फिर आ जाओ X, फिर आ जाओ प्लस ये 3 × 0, फिर प्लस ये सल्फेट है, 2 सल्फेट है, 2 × -2, सल्फेट पे 2 माइनस होता है, सबका जोड़, कोई चार्ज नहीं है तो यानी कितना होगा 0। ये फिर से क्लियर करो, सब लोग फिर से क्लियर करोगे। चलो ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इथिलीन डायमीन है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, 3 बार था 3 × 0, इसका हमें निकालना था X, NH2 पर -1, OH पर -1, इसका निकालना था X। फिर यहाँ इथिलीन डायमीन है तो 3 × 0, 2 सल्फेट है, 2 × -2 = 0। अभी बताओ, ये तो 0 हो गया, यहाँ -2 या -4, -6, यानी 2x बराबर -6 उधर चला जाएगा, क्या हो गया +6, यानी x बराबर क्या आ गया मेरा +3। ये सबको क्लियर है। तो ये हमने आपको बताया केवल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब हम लोग बताते हैं, अब हम लोग सीखते हैं इसमें इसका नाम कैसे लिखें। चलो बेटा ध्यान देना, अब इसका हमें नाम लिखना है। देखो लोग डर जाते हैं, हमने क्या कहा था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब जाओगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड। इथिलीन डायमीन है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ होता है, तो हमने क्या कहा था, 20 ट्रिस वाला टर्म आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम क्या लिखाएगा, बोलो ट्रिस, ब्रैकेट में ये क्या है मेरा इथेन 1,2-डायमीन हो गया। बोलो अब ये मेटल, तो मेटल ये क्या लगेगा, कोबाल्ट। अभी इस पे चार्ज कितना आया +3, यहाँ भी कितना है +3, तो ब्रैकेट में लिखाएगा +3। बोलो क्यों, क्योंकि ये अनायनिक पार्ट, तो ये कौन होगा, कटायनिक पार्ट। ये क्लियर है मेरा। चलो अब आओ, कोबाल्ट पे चार्ज कितना हो गया +3, यहाँ आ जाओ, ये म्यू पे ये कौन है अमाइडो, और म्यू पे कौन है हाइड्रोक्सो, तो ए वाला पार्ट पहले लिखाएगा। यहाँ देखो म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, यानी ये बताया ये ब्रिज लिगेंड था। अब फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ क्या लिखाएगा, ट्रिस, वही पूरा नाम, इथेन 1,2-डायमीन, ब्रैकेट बंद,
फिर ये कोबाल्ट, ये कटायन ही था, मतलब कटायनिक कॉम्प्लेक्स में ही था, तो नाम जस का तस कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में +3 और बाहर में कौन है मेरा सल्फेट, तो सल्फेट। कहोगे 2 सल्फेट फिर क्यों नहीं लगाए, तो उसी से तो पता चला था यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3। तो वो बेटा नाम देखने से लग रहा है कि 1-2 किलोमीटर में लिखाया, कुछ नहीं है, एकदम सिस्टमेटिकली। चलो एकदम क्लियर होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ये जो हम एग्जाम्पल लेंगे, नीट में आपका जो क्वेश्चन था, नीट में क्वेश्चन पूछा था कि इसमें पूछा गया था इसी क्वेश्चन में कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बताओ। देखो क्वेश्चन क्या था, H2O का होल 4 Fe, देयर इज OH, दिस इज Fe, फिर H2O का होल 4 है, ब्रैकेट इस तरह से बंद कर दो, और SO4 मेरा ट्वाइस है। समझोगे इसको, आपको वहाँ पूछा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, यहाँ पे किसका, इस सेंट्रल मेटल एटम का। हम आपको इसका नाम भी सिखा देंगे कि बेटा एक बार अगर कोई चीज़ पूछ दिया है तो वो आपको निश्चित ही आगे कहीं ना कहीं पूछेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब वीडियो आपका फिनिश हो जाता है, नोट्स बनाने के क्रम में रहो, तो एक काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को रोको बीच में और नोट्स बनाने की कोशिश, जब तक लिखोगे नहीं ब्रेन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। बोलो ये न्यूट्रल लिगेंड, तो 4 × 0, इसका x, बोलो यहाँ पे -1, इसका भी -1, फिर यहाँ आ जाओ, इसका x, ये 4 × 0, इसका 2 × -2, कहीं कोई चार्ज नहीं तो सबको जोड़ने के बाद 0। चलो फिर से समझोगे, H2O न्यूट्रल लिगेंड है 4 बार, 4 × 0, इसका x, यहाँ -1, इसका भी -1, फिर इसका x, 4 H2O है, 4 × 0 न्यूट्रल लिगेंड था, सल्फेट 2 बार आया, 2 × -2 = 0। बोलो ये 0 टर्म तो ख़त्म हो गया, फिर कितना आएगा x और x, 2x, यहाँ -2 -4 -6, उधर जाके +6, यानी x बराबर कितना हो गया +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों आयरन का कितना है मेरा +3। आप लोग के स्टैंडर्ड में सिमेट्रिकल देता है, अनसिमेट्रिकल वगैरह नहीं देगा, उतना आप लोग के स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है। अब इसका नाम लिखना है, तो बोलो हमने कैसे सिखाया। सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड कितना बार है, 4 बार। टेट्रा कौन है, पानी, पानी के लिए क्या सिखाया है, न्यूट्रल लिगेंड है, स्पेशल नाम है एक्वा। अब आ जाओ ये कटायनिक पार्ट, तो आयरन के लिए आयरन, फेरेट वगैरह नहीं लगाना, आयरन ब्रैकेट में कितना होगा 3। फेरेट कब लगता था, जब अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता था, ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब गौर से देखो, म्यू पे हाइड्रोक्सो 2 बार है, तो देखो कैसे लिखाएगा, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। अगर एक ही बार रहता तो म्यू हाइड्रोक्सो, फिर दूसरा का नाम लिखाता, लेकिन चूंकि हाइड्रोक्सो ही 2 बार है तो म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो हो गया। अब इसमें आ जाओ, फिर क्या लिखाएगा, टेट्रा एक्वा, ये आयरन, आयरन ब्रैकेट में फिर 3, और बाहर में कौन सल्फेट। फिर से देखो बेटा, देखने में वही लग रहा है कि 1-8 किलोमीटर का नाम है, डरना नहीं, बार बार कह रहा हूँ डरना नहीं, डरोगे तो फिर कुछ काम नहीं होगा। तो मैं जैसे बोर्ड पर से हट गया हूँ, एकदम वीडियो को पॉज करके एकदम लिखिए और सोचिए। नहीं समझ में आता है दूसरी बार देखिए, एकदम समझ में आएगा। कैसे नहीं समझ में आएगा जी, हाँ इतना तोड़ के अगर कोई चीज़ बताया जाए तो हर चीज़ समझ में, थोड़ा सा समझने की कोशिश भी तो करो। करते हैं जो कि हम अनायनिक कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करते हैं, जैसे K2 है, यहाँ पे NiCN का होल 4। चलो यहाँ देखो हमने क्या सिखाया था आपको। सबसे पहले डिसाइड करना है कौन सा कटायनिक है कौन सा अनायनिक है। बोलो ये कटायन निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा, अनायनिक स्फीयर। क्या बनेगा, अनायनिक स्फीयर। बस इतना ही डिसाइड करो। पोटासियम K+ के फॉर्म में निकला तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ 2+ निकला तो यहाँ क्या होगा 2-। यहाँ कितना माइनस होता है 4-, 2- बचा लेना, यानी यहाँ कितना होगा +2। फिर से सोचो, इस पे 2- बचाना है, कैसे बचेगा, 1 साइनाइड पर 1 माइनस, तो 4 साइनाइड पर 4- बचाना था 2-, तो इस पर कितना हो गया 2+। बोलो किसका नाम पहले, कटायनिक पार्ट, ये हो गया मेरा कटायन, यानी इसका नाम लिखाएगा पोटासियम। ये बोलो 4 बार है, टेट्रा निगेटिव लिगेंड है, साइनो ये मेरा मेटल है निकेल, तो पहले निकेल लिखो और याद करो ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो मेटल के लास्ट में क्या लगेगा 8,
तो नाम लिखाएगा इसका निकेलेट, ब्रैकेट में कितना आएगा 2, क्योंकि इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। न्यूट्रल है तो आगे कुछ नहीं लिखाएगा। क्लियर है? चलो अब जस्ट इसका ये कटायनिक, ये अनायनिक स्फीयर था, अब एक कटायनिक स्फीयर लेते हैं। ये शायद हमने आपको बता दिया होगा। चलो एक ई नंबर है आपका 9.6 का, कोबाल्ट है, NH3 का, होल 5 है, ONO है, बड़ा अच्छा है, और इस पे 2+ है, यानी ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, वो भी आयनिक फॉर्म में। चलो ONO शायद याद होगा, हमने आपको बताया था कि इसका जो नाम लिखाएगा, इसका जो नाम लिखाएगा उसमें ये वाला टर्म यूज़ होगा। बोलो कौन सा? ये आपका एम्फीडेंडेट लिगेंड है, यानी कि इसमें कैपेसिटी है दोनों तरफ से लिंकेज करने का, नाइट्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। ये क्या है? नाइट्राइट, तो लिखाएगा नाइट्राइटो। अब ये चूंकि O से कंबाइन कर रहा है तो नाइट्राइटो O। चलो लिखते हैं एक एक करके, बोलो यहाँ पे 5 बार अमोनिया है तो इसका नाम M से, इसका नाम एकदम छोटा छोटा चीज़ पर लिखते वक्त सोचो, ये क्या लिखाएगा पहले सोचो, नाइट्राइटो। ये क्या लिखाएगा? अमाइन लिखाएगा। ये 5 बार है, ये A से आया, ये N से आया, तो ऑफकोर्स ये वाला हिस्सा पहले लिखाएगा। क्या लिखाएगा बोलो? इसका 5 बार है तो क्या लिखाएगा मेरा? पेंटा अमाइन हो गया। अब यहाँ क्या लिखाएगा? नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O। क्यों? ये जो लिंकेज सेंट्रल मेटल एटम को जो लोन पेयर दे रहा है वो कौन दे रहा होगा? ऑक्सीजन। अगर NO2 लिखा रहता तो लिखते नाइट्राइटो N। आ गया। ये चूंकि कटायनिक कॉम्प्लेक्स का मेटल है तो मेटल का नाम जस का तस क्या लिखाएगा? कोबाल्ट। अब इस पे चार्ज डिसाइड करो। हमने आपको कहा था ये निगेटिव लिगेंड है तो यहाँ पे 1-, यहाँ पे देखना 1- और यहाँ आना चाहिए कितना? +2, यानी ऑफकोर्स यहाँ पे +3 रहा होगा, तब तो यहाँ 1- होने के बावजूद कितना बचा हुआ है? +2। फिर से देखो यहाँ 1- है, हमको टोटल कितना करना है? +2, यानी इस पे कितना रखना होगा? +3, तो ये हो गया 3। और हमने चूंकि कहा था कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है तो यहाँ आप आयन लिखोगे, आयन नहीं लिखोगे बेटा तो ये गलती हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है, लोग छोटा छोटा चीज़ लोग गलत कर देते हैं। चलो और एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं बेटा। चलो ये सब बन जाएगा तो सारा आसान है। यस, एक क्वेश्चन और है जो मुझे अच्छा लगा, बाकी सब अब आपसे बन जाएगा। NH3 का होल ट्वाइस Cl NH2 CH3, NH2 CH3, ये ब्रैकेट में है और बाहर लगा हुआ है Cl। चलो देखो सबसे पहले डिसाइड करो, ये Cl जब टूटेगा तो ये बनेगा मेरा कटायनिक पार्ट, तो ये हो गया मेरा कटायनिक स्फीयर। ठीक है, यहाँ 1-, ये मेरा न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, 1- तो इस पर कितना होगा? +2। चलो इसका नाम पहले लिखना है। ये देखो ये क्या है? कॉमन नेम होता है मिथाइलामीन, लेकिन जब IUPAC नेम लिखते हैं तो इसका लिखते हैं मिथानामीन। तो ये M से शुरू होगा, ये C से शुरू होगा, ये A से शुरू होगा। पहले कौन लिखेंगे? A वाला। तो ये कितनी बार है? 2 बार। क्या लिखाएगा? डाई अमाइन हो गया। इसके लिए क्लोराइडो, गलती नहीं ना हुआ है, क्लोराइडो। और इसके लिए हमने क्या कहा? मिथानामाइन। चूँकि आप लेना चाहो ब्रैकेट में तो ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, चूँकि कंटिन्यूएशन में लिगेंड है। आप किस में सजा रहे हो उसको? अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। अब यहाँ आ जाओ मेटल पे क्या लिखाएगा? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम। जस का तस, नाम जस का तस, चूँकि ये कटायनिक स्फीयर है, इस पे चार्ज कितना है? 2। और बाहर में कौन है मेरा? क्लोराइड। बाहर में कौन है? क्लोराइड। शायद नाम समझ में आ गया होगा। अब बेटा जितना आपके NCERT में वेरिएंट है, जितना भी वेरिएंट है, हमने सबको लेने की कोशिश करी है। चलो एक क्वेश्चन और भी अच्छा था, कहाँ चला गया वो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ओके
यस, यहाँ नाम दिया हुआ है आपको और आपको उसका स्फीयर डिसाइड करना है। अच्छा है, चलो मैं मिटा देता हूँ। नाम दिया हुआ है, स्फीयर डिसाइड करना। देखो मैंने चुन के निकाला है बेटा, सारा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि मैं प्रैक्टिस करा दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये है 9.6 में नाम लिखा हुआ है और उसका F नंबर है। नाम लिखा हुआ है आपको हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। और इसमें आपको क्या करना है, इसका आपको कंपाउंड डिसाइड करना है। एक बात बताओ, हमने क्या सीखा है, कटायनिक पार्ट पहले और अनायनिक पार्ट बाद में, यानी सल्फेट मेरा बाद में है। और ये जो स्फीयर है ऑफ कोर्स ये क्या होगा, कटायनिक वाला होगा। सेंट्रल मेटल एटम कौन, कोबाल्ट। इसमें है कौन, अमीन। कौन है जी, अमीन। कितना बार है, 6 बार है। तो 6 बार है, डिसाइड करोगे 6 बार है तो NH3 का होल 6। अब सोचना थोड़ा सा, यहाँ पे चार्ज कहा +3 और सल्फेट पे होता है -2, तो यहाँ का चार्ज आपको +3 दे रखा है और यहाँ सल्फेट पे 2 माइनस। सोचिएगा चार्ज बैलेंस नहीं है तो यहाँ कितना सल्फेट होगा। हमने आपको लास्ट क्लास में भी इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था। यहाँ पर कह दिया ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये न्यूट्रल लिगेंड है यानी इस पर भी चार्ज कितना होगा, +3। कभी हमने आपको सिखाया है कि इसकी वैलेंसी से इसको गुना कर दो और इसकी वैलेंसी से इसको गुना कर दो। अब बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट NH3 का होल 6। इसका 2 वैलेंसी था तो यहाँ 2 आ गया और पूरा सल्फेट कितनी बार हो गया, 3 बार। चलो एक बार क्रॉस चेक करो, यहाँ +3 है तो 2 बार के कारण कितना हो गया, +6। एक पे -2 होता है तो 3 के कारण कितना हो गया, -6। तो इधर -6 और इधर +6। अब जाके ये आपका पूरा हुआ। चलो फिर से बोलोगे, हमने क्या कहा कि पहले इसका कंपाउंड लिख दिया, लेकिन ये कंपाउंड वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं किया था। इसकी वैलेंसी कितनी थी सल्फेट पे, 2 माइनस। यहाँ चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था यानी इस कंपाउंड पे +3 चार्ज है। काउंटर, इसको हमने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से इसको, आपका मेन फार्मूला आ गया। बेटा इस तरह का एक हमने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, एक आज सिखा दिया है। ये दोनों आपके NCERT में, अब आपसे गलत ये नहीं होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा और टॉपिक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, उसे भी मैं आज करा देता हूँ, अच्छे से कर लीजिए। कहाँ कौन सा क्वेश्चन आ जाए कहना बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा मुश्किल है बेटा। देखो कहता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते किसके लिए हैं, तो सबसे पहले हेडिंग दे दूं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको देखोगे ऐसे लिखा रहता है EAN। किसका निकालते, तो ये निकालते हैं EAN फॉर सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके लिए हम लोग निकालते हैं क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर, सबसे पहले तो उसका एटॉमिक नंबर लिखो। एक्चुअल में हमको देखना है कि उसके एक एटम पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा या कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब उतना इफेक्टिव अब बचा हुआ है। हमें पता है एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई चार्ज नहीं। हमेशा मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया। कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम माइनस करें मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा मेटल पे कैसा होता है, पॉजिटिव। अब आओ +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कहोगे, क्यों सर, हमने आपको क्या सिखाया है कि एक बार अगर कोई भी लिगेंड लिंकेज करता है, एक बार अगर लिंकेज करता है तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन उसको देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी एक कोऑर्डिनेशन में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको हमने जोड़ दिया,
अगर सोचोगे तो ये आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा ये फार्मूला। फिर से बोलो, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर, जितना चला गया उसको घटा दिया यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक कोऑर्डिनेशन मतलब एक लिगेंड एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो जितना बार वो देगा यानी जितना मल्टीपल उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको क्या करो 2 से गुना करके जोड़ दो, क्योंकि एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन देता है। क्लियर है? चलिए अब हम 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इसमें अगर हम क्वेश्चन देखेंगे जो जो आपके इसमें मेंशन है वही नॉर्मल एग्जाम्पल सब लेते हैं। जैसे मान लो K4 FeCN का होल 6, सिंपल सा लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। कहीं को एकदम टेंशन नहीं लेना है। बोलो यहाँ 6 माइनस, चूँकि निगेटिव है लिगेंड, 6 माइनस यहाँ 4 प्लस यानी यहाँ कितना होगा +2। फिर से बोलो 6 माइनस यहाँ 4 प्लस कितना बचा -2 को बैलेंस करने के लिए कितना आ गया +2। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe, क्यों Fe? सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है। बोलो इसका शॉर्ट में लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, एटॉमिक नंबर यानी Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरह से शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो। बोलो इसका एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो 2 इंटू 6 ये प्लस में हो जाएगा। 2 घटाए और कोऑर्डिनेशन नंबर था कितना 6, इसको क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए। घटाओगे 24, 12 जोड़ोगे कितना हो गया 36, तो 36 आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका? आयरन का। देखो बेटा बहुत आसान होता है, एक बार 2 बार बनाना सीख जाओ, 2-4 क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखो PtCl4 का इस पर चार्ज है 2 माइनस। चलो डिसाइड करते हैं। यहाँ जब 2 माइनस है यहाँ तो कितना होता है 1 माइनस 1 पे, तो 4 पे कितना 4 माइनस, 4 माइनस में से 2 माइनस बचा लेना है तो यहाँ कितना होगा +2। कितना होगा +2। अब आप बोलो हमें डिसाइड करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या डिसाइड करना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे सिखाया? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो इसका एटॉमिक नंबर एक आध कहा था हमने, ये आपको याद करो। ये सब सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये सब याद रखना। प्लेटिनम का होता है 78, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट 2, घटा दिए प्लस यहाँ 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल सा दिखाई दे रहा है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर 2 घटाओगे 76, 8 जोड़ दो तो 76 में 8 जोड़ो कितना हो गया 84। कितना हो गया बेटा 84। नेक्स्ट है ये निकेल कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड का दिखा देते हैं। एक आध 2 और प्रैक्टिस कर लो आप, 2-4 कम से कम प्रैक्टिस करोगे एकदम सीख जाओगे। कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं सीखोगे। जैसे निकेल कार्बोनाइल NiCO का होल 4। बोलो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। बोलो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो यहाँ भी कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल लिगेंड है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हमने सिखाया है? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलना यहाँ पे Z का वैल्यू निकेल हमने क्या क्या सिखाया था? फिर कोई नहीं क्यों जानूँ, शायद याद होगा। तो फिर आयरन, कोई, कोबाल्ट और निकेल याद आया? तो कितना था 26, 27 और 28 28 माइनस बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 4, तो 8 इसमें से जुड़ जाएगा। कितना हो गया 36। ध्यान देना बेटा, जोड़ने गलती घटाने में गलती नहीं करना। कितना हो गया 36। नेक्स्ट ऑफ CO इथिलीन डायमीन का होल थ्राइस, इस पे चार्ज है +3। चलो बोलोगे ये तो मेरा न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कहीं कोई चार्ज नहीं है, तो ये तो 0 हुआ यानी +3, यहाँ का +3 है यानी इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर, यस यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा सोचो थोड़ी देर, यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि हर चीज़ अगर हम ही बता देंगे तो फिर थोड़ा सोचोगे नहीं। बोलो ये कैसा लिगेंड? बाइडेंटेट। कैसा लिगेंड? बाइडेंटेट, मतलब एक साथ 2 तरफ से काटने वाला। तो बोलो एक तरफ से अगर काटता था तो क्या होता था कोऑर्डिनेशन नंबर 1, और 2 तरफ से काटा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। 1 का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ये है कितनी बार 3 बार, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। फिर से सुनो, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक ही आदमी 2 आदमी के बराबर है, तो ऐसा 3 आदमी कितने आदमी के बराबर हो जाएगा 6 के। क्लियर है? चलो अब इसका बोलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बोलो Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z कितना
फिर सिखाया, फिर कोई नहीं, फिर कोई नहीं, मतलब ये 27 27 माइनस कितना होगा 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया था 6, तो 24 में 12 जोड़ यहाँ घटाओगे 24, 12 जोड़ोगे कितना हो गया 36। क्लियर है? कहीं कुछ नहीं होता है बेटा, घबराना नहीं, बस बिना घबराए हुए बनाओगे, एक बार सीख जाओ, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। और लास्ट टाइम में क्या करना बेटा, एक बार जैसे 1-2 बार ढंग से सीख जाओ, रिवीजन करो, और रिवीजन के बाद बस, और जैसे मैंने आपको सिखाया सोच के फार्मूला को लिखो, सोच के कि ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों जुड़ेगा, क्योंकि एक बार एक लिगेंड एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। चलो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा, K3Fe(C2O4) का होल थ्राइस। चलो यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ डिसाइड करो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, इस पे 2 माइनस होता है, ऑक्सालेट है, तो यहाँ 6 माइनस, काउंटर बैलेंस कितना कर रहा है +3, तो इस पे भी होगा +3, क्योंकि जब 6 माइनस है तो 6 प्लस रखना होगा, यहाँ 3 प्लस है तो यहाँ भी कितना होगा 3 प्लस। बोलो ये बाइडेंटेट लिगेंड था, 1 आदमी 2 आदमी के बराबर, तो ऐसा ऐसा 3 आदमी कितने का आदमी के बराबर हो जाएगा 6 के। फिर से बोलो, ये बाइडेंटेट है, यानी एक लिगेंड सिंपल 2 लिगेंड के बराबर है, तो ऐसा ऐसा 3 बाइडेंटेट लिगेंड, टोटल कितना होगा 6 लिगेंड के बराबर, यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब बोलो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आयरन का प्लस Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना बार लिखोगे ना याद होगा। Z इसका कितना है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कितना हो गया बेटा 23, 23 में 12 जोड़ दो, 23 में 12 जोड़ोगे कितना आ गया 35। चलो शायद आपको ये पार्ट आज क्लियर हो गया होगा बेटा। इसमें एक ही हिस्सा बचा है जो आपके मतलब +2, अभी जो देखो इस कोविड के कारण बेटा बहुत सारे सिलेबस में रिडक्शन किया गया अकॉर्डिंग टू CBSE, और जो CBSE ने किया है बेटा, एक बात मान के चलना कि सारे बोर्ड्स उसको एक्सेप्ट करेंगे, और इवन तो NET NTA जो है, NET और JEE की जो एग्जामिनेशन होती है वो भी उसको एक्सेप्ट करेगा। तो आइसोमेरिज्म का हिस्सा कम्प्लीटली अभी हटा दिया गया है, मेटल कार्बोनाइल वगैरह सब कुछ हटा दिया गया है। तो अभी क्या किया है, यहीं तक CFT तक, मतलब ये हो गया आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला पार्ट था। अब CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो एक क्लास में हम वो अपडेट, 1 या 2 क्लास में वो हम पूरा का पूरा आपको अपडेट कर देंगे। तो काइंडली इतना रिक्वेस्ट है बेटा आपसे, एक बार ने वीडियो को आप कन्फ्यूज़न होता है तो 2 बार देखो, और काइंडली सबको कहो कि क्लास करे। ओके, बने रहिए हमारे साथ, फिर हम आपको फर्दर अपडेट करेंगे। ओके, थैंक यू।